राधे राधे, ओम नमः शिवाय। दोस्तों, आप सभी लोग जानते हैं कि पंडित जी ने अपनी अभी की कथा में एक 3 समय वाला उपाय बताया हुआ है, जो कि एक ही दिन में आपको 3 समय में करना होता है, सुबह, दोपहर और शाम को। ये उपाय उन लोगों के लिए है जो लोग हर महीने ज़्यादातर भगवान शिव जी के मंदिर नहीं जा पाते, या हर सोमवार को शिव जी के मंदिर नहीं जा पाते, पूजन पाठ नहीं कर पाते, उपाय नहीं कर पाते, भगवान से प्रार्थना नहीं कर पाते। तो उन लोगों के लिए ये उपाय पंडित जी ने बताया हुआ है, और ये उपाय सिर्फ़ और सिर्फ़ किसी भी महीने के एक ही सोमवार करना है। मतलब कि महीने में पड़ने वाला कोई भी एक सोमवार, जिस दिन अगर आप लोग ये वाला उपाय कर लेते हो, तो आपके जीवन में आ रही सारी दुख और परेशानियाँ तो दूर होंगी ही होंगी। साथ ही में आप अपने जीवन में आगे बढ़ोगे। आप जिस भी चीज़ में प्रयास कर रहे होगे, आपको उसमें सफलता ज़रूर मिलेगी। ये उपाय कोई भी कर सकता है, चाहे बच्चा हो, चाहे बड़ा हो, कोई भी, ठीक है? अपने जीवन में आगे बढ़ने के लिए, है ना? और धन संपदा को बढ़ाने के लिए भी ये वाला उपाय किया जा सकता है। महीने में करना सिर्फ़ एक बार है, और कोई भी ये वाला उपाय कर सकता है। ऐसे नहीं है कि जो लोग पूजन पाठ ना कर पाते हों उन्हीं को करना है, सभी लोग भी कर सकते हैं। पर विशेष रूप से वो लोग ज़रूर करें जो लोग ज़्यादा उपाय नहीं कर पाते हैं। महीने में सिर्फ़ एक सोमवार को ये वाला उपाय कर लीजिएगा, फिर आप खुद कहेंगे कि हाँ, इस उपाय को करने से हमें बहुत ज़्यादा यहाँ पर फल देखने लिए मिला हुआ है, ठीक है? तो देखो, ये वाला जो उपाय है, ये महीने में किसी भी एक सोमवार को करना है, और 3 समय पर ये वाला उपाय होगा एक ही दिन में, और उपाय एक ही है पर 3 समय पर होगा, सुबह, दोपहर और शाम को, ठीक है? अब करना क्या है, सबसे पहले हम जानते हैं। देखो, किसी भी एक सोमवार को आपको क्या करना है, सबसे पहले सुबह की बात करते हैं। सुबह जितना जल्दी हो सकता है, बाकी सुबह 10 बजे से पहले-पहले आप अपना सुबह का जो उपाय है उसे पूरा करना। सुबह आपको मात्र अपने घर से 1 लोटा जल भरना है। उस 1 लोटे जल को भरकर आप लोगों को भगवान शिव जी के मंदिर जाना है, जो आपके घर के पास में हो, ठीक है? भगवान शिव जी के घर के मतलब पास में जो भी शिव जी का मंदिर है, वहाँ पर जाकर आपको सुबह के टाइम में 1 लोटा जल चढ़ाना है। किस दिन? जिस भी सोमवार के दिन आप लोग इस 3 समय वाले उपाय को कर रहे हो, ठीक है? तो 1 लोटा जल भरकर आप लोगों को शिव जी की शिवलिंग पर चढ़ाकर आ जाना है, एक धारा से धीरे-धीरे करके। जल चढ़ाने के बाद भगवान से वहाँ पर बैठकर अपनी मनोकामना भी ज़रूर बोलना, जिसके लिए आप लोग अपना उपाय कर रहे हो। थोड़ी देर प्रार्थना करके, मंत्र का जाप करके भगवान को धूप देकर वहाँ से आ जाइएगा, ठीक है? उसके बाद में दूसरा जो समय होगा दोस्तों, वो होगा दोपहर का समय। मतलब कि दोपहर के 12 बजे से लेकर 2 बजे के बीच का। वैसे तो 12 से 1 के बीच में आपको अपना दूसरे समय का जो उपाय है इसको कर लेना चाहिए, पर 12 से 2 के बीच में आप लोग कभी भी दोपहर में ये वाला जो दूसरे समय का उपाय है ये कर सकते हो, ठीक है? तो सुबह आपने 1 लोटा जल चढ़ाया। अब दोपहर में क्या करोगे कि अपने ही घर से एक चावल का दाना लोगे, जो कि आखा हो, साबुत, तो टूटा हुआ दाग वाला ना हो। अच्छा, एक साबुत चावल का दाना लोगे। उस एक चावल के दाने को लेकर आप लोगों को जाना है अपने ही घर के पास में जो बेलपत्री का पेड़ हो, बड़ा वाला बेलपत्री का पेड़ होना चाहिए जिसकी छाया आपके ऊपर पड़े, ठीक है? तो दोपहर के समय में आपको एक चावल का दाना लेकर जाना है उस बेलपत्र के पेड़ के नीचे, और उस बेलपत्र की जड़ पर या बेलपत्री के पेड़ के पास में उस एक चावल के दाने को समर्पित कर देना है, मतलब कि रख देना है, और भगवान से प्रार्थना करना है। प्रार्थना करने के बाद आपको उस बेलपत्र की परिक्रमा करना है, कम से कम 1 या तो 7 या 11 या 21 या 51 या 108, जितनी आपकी क्षमता हो आप उतनी कर सकते हो। पर क्षमता के अनुसार कम से कम 7 तो पंडित जी ने बोला ही हुआ है, पर ज़्यादा भी आपकी क्षमता नहीं है तो कम से कम 1 परिक्रमा तो आपको करनी है, ठीक है? जिस तरफ चावल समर्पित किया है उसी तरफ से परिक्रमा शुरू करना है, और जितनी आपको करना है उतनी आप परिक्रमा कर लीजिए। उसके बाद भगवान से प्रार्थना करके भगवान को धूप देकर वहाँ से भी आ जाइएगा, ठीक है? तो यहाँ पर हमने 2 समय पर उपाय कर लिया, सुबह कर लिया, दोपहर में कर लिया। अब बारी आती है शाम की, है ना? तो देखिए, शाम के समय में आपको क्या करना है कि शाम का समय जब होगा तो शाम की 6 बजे से लेकर 7 बजे के बीच में आपको तीसरे समय का उपाय करना है, ठीक है? सोमवार के दिन ही, जिस भी सोमवार को आप उपाय कर रहे हो, तो शाम को 6 बजे से लेकर 7 बजे के बीच में, थोड़ा बहुत लेट हो जाए तो 7:30 बजे तक आप लोग अपना उपाय पूरा कर लेना, है ना? अब शाम के समय क्या करना है, 2 दीपक आपको तैयार करने हैं। मिट्टी के हैं तो मिट्टी के, नहीं तो आटे के दीपक आप 2 बना लीजिएगा, ठीक है? 2 दीपक बनाकर दोनों के अंदर लंबी या गोल बत्ती रखनी है। वैसे तो गोल बत्ती रखनी है क्योंकि ये जो उपाय है ये भगवान शिव जी का है, तो दोनों दीपकों के अंदर आपको कौन सी बत्ती रखनी है? गोल बत्ती रखनी है, ठीक है? तो गोल बत्ती रख दीजिएगा। उसके बाद दोनों दीपकों के अंदर शुद्ध देसी गाय का घी आप लोग डाल दीजिएगा। क्या डालना है? शुद्ध देसी गाय का घी, है ना? अब शुद्ध देसी गाय का घी जैसे ही आप लोग डाल देते हो, तो अब क्या करना है कि इन दोनों दीपक को हमें 2 जगहों पर जलाना है, जिसमें सबसे पहले जगह है भगवान शिव जी का मंदिर, और दूसरी जगह है बेलपत्री का वृक्ष, जिसके नीचे हमने दोपहर में चावल समर्पित किया था, ठीक है? तो 2 दीपक कब लगाना है? शाम के समय, है ना? तो सबसे पहले आप लोग अपने इन दीपकों को तैयार करके अपने घर से जलाकर नहीं लेकर जाना, अपने घर से बस माचिस रखकर लेकर जाना है, और वहीं पर जाकर हमको जलाना है। तो 2 दीपक लेकर जाना सबसे पहले शिव जी के मंदिर में। शिव जी के मंदिर में पहुंचकर वहां पर बैठकर पहला दीपक जलाइएगा, सिर्फ 1 जलाना है। दूसरा दीपक हम बेलपत्री के पेड़ के नीचे जाकर ही जलाएंगे। तो 1 दीपक आपने जलाया, दीपक को जलाकर भगवान की आरती करना चाहो तो आरती कर देना। उसके बाद उस दीपक को वहीं पर शिवलिंग के पास में रख देना, ज़्यादा पास में भी नहीं, भगवान शिव जी को आँच ना लगे इतना दूरी बनाकर उस पहले नंबर के दीपक को आप लोग रख दीजिएगा भगवान शिव जी के पास में, और भगवान से एक बार प्रार्थना कर लीजिएगा अपनी जो भी मनोकामना है जिसके लिए आप
आप लोग उपाय कर रहे हो वो बोल दीजिएगा, ठीक है। वहाँ पर ध्यान करके भगवान को दूध देकर प्रार्थना करके पहले नंबर का दीपक शिव जी के पास में लगाकर आप आ जाइएगा बाहर में। फिर पहुंच जाइएगा दूसरे नंबर के दीपक को जलाने के लिए बेलपत्र के पेड़ के नीचे, जहाँ पर आपने दोपहर में चावल समर्पित किया होगा, ठीक है। तो उस बेलपत्र के पेड़ के नीचे भी पहुंचिएगा, वहाँ पर बैठिएगा, अपने दूसरे नंबर का जो दीपक है उसको जला लीजिएगा। उस दीपक को जलाने के बाद अब आप लोग क्या करना है, इस दीपक को जो है भगवान शिव जी और माता पार्वती जी का नाम लेते हुए उस बेलपत्र के पेड़ के नीचे रख देना है। दीपक को रखने के बाद भगवान से प्रार्थना करना है, जो भी आपकी मनोकामना है, जो भी आपकी विश है, जो भी आपकी दुख और परेशानी है, उसको बोलकर आपको इस दूसरे नंबर के दीपक को रख देना है, ठीक है। और दीपक को रखने के बाद प्रार्थना जरूर करना है, क्योंकि ये जो दीपक है ये आखिरी नंबर के दीपक है और सब पूरे उपाय में आखिरी में यही चीज आपको यहाँ पर करनी है, ठीक है। तो इस उपाय को जब भी आप लोग करो तो शुद्धता का ध्यान रखना, सुबह दोपहर शाम में जब भी उपाय करने के लिए जाओ तो पहले हाथ मुंह धो लेना अच्छे से, उसके बाद उपाय की तैयारी करना और उपाय को करने के लिए जाना। उपाय तभी पूरा होगा जब तीनों समय आप उपाय करोगे। अगर आपने सुबह कर लिया और दोपहर में नहीं किया, शाम को कर लिया, तो उपाय पूरा नहीं माना जाएगा। सुबह दोपहर कर लिया, शाम को नहीं किया, तो भी उपाय पूरा नहीं माना जाएगा। सुबह दोपहर शाम तीनों समय जब उपाय करोगे किसी भी महीने के एक सोमवार को, तभी ये उपाय पूरा माना जाएगा, ठीक है। बाकी इस तरीके से उपाय करना है, आपकी दुख और परेशानी को ये उपाय दूर कर देगा और आप उन्नति की ओर बढ़ जाओगे, आपकी जीवन में सब आपको सफलता मिलना शुरू हो जाएगी। बाकी दोस्तों इस उपाय करने में आपको कोई भी दिक्कत समस्या परेशानी आती है तो हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। राधे राधे, ओम नमः शिवाय दोस्तों।